विद्यार्थियों, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जीवनी जो कि पीजीटी कोर्स के लिए शामिल है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल पुरस्कार भी मिला था साहित्य के लिए 1925 में। ये एक महान नाटककार व कुशल राजनीतिज्ञ, मानवतावादी व्यक्तित्व। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म डबलिन में 26 जुलाई 1856 को शनिवार को हुआ था। अपने माता पिता की 3 संतानों में से ये अकेले एक पुत्र थे। इनके पिता जॉर्ज कारर शॉ को शराब की बुरी लत थी, वो एक ड्रिंकर थे। किंतु इस बात का इनकी मां ने इन पे असर नहीं होने दिया और इनकी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान दिया। इनकी शुरुआती शिक्षा मिस कैरोलिन हिल नामक महिला से प्राप्त हुई, जो कि इनकी एक शिक्षिका थी। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद इनकी रुचि साहित्य के क्षेत्र में, इनकी जो रुचि थी वो साहित्य के क्षेत्र में बढ़ती गई। इनकी रुचि साहित्य के क्षेत्र में बढ़ती गई और इसलिए इन्हें इंग्लैंड आना पड़ा, जहां आकर इन्होंने अपनी साहित्य रुचि को निखारा। इंग्लैंड के प्रसिद्ध साहित्यकार नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को प्रारंभ में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी चिर परिचित शैली में कहा है, जीविका के लिए साहित्य को अपनाने का मुख्य कारण यह था कि लेखक को पाठक देखते नहीं हैं, इसलिए इसे अच्छी पोशाक की जरूरत नहीं होती है। व्यापारी, डॉक्टर, वकील या कलाकार बनने के लिए मुझे साफ कपड़े पहनने पड़ते और अपने घुटने और कोहनियों से काम लेना छोड़ना पड़ता। साहित्य ही एक ऐसा सभ्य पेशा है, एक अच्छा पेशा है जिसकी अपनी कोई पोशाक नहीं होती है, कोई ड्रेस नहीं होती है, इसलिए मैंने इस पेशे को चुना है। फटे जूते, छेंद वाला पैजामा घिस घिस कर काले से हरा भूरा हो गया, ओवरकोट बेतरतीब तराशा गया, कॉलर और बेडौल हो चुका पुराना टॉप, यही उनकी पोशाक थी। उनके विचार कुछ इस तरह के थे कि हर पल अपने विचारों पर नज़र रखना, अर्थात यह ज्ञात होना कि मन क्या सोच रहा है। ध्यान की पहली सीढ़ी है, ध्यान से जीवन में गहराई आती है। कहते हैं ध्यान ही पहली सीढ़ी है और ध्यान से ही जीवन में गहराई आती है। जीवन का ध्येय है सत्य की खोज, लेकिन सत्य क्या है, उसकी खोज क्यों करनी है, यह जगत क्या है, क्यों है, इस तरह के प्रश्नों के हल ढूंढने के बजाय क्या उन्हें इस जग में रहकर जीवन को और सुंदर बनाने का ही प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जीवन में सुंदरता तभी आ सकती है जब मन प्रेम से ओतप्रोत हो, कोई दुर्भावना ना हो, कहीं अंतर विरोध ना हो, जैसी सोच हो ऐसी सोच हो, वही कर्मों में झलके और वही वाणी में। लोग किसी भी प्राणी या वस्तु के प्रति भी हिंसक ना हो और यह सब स्वतः स्फूर्त हो, न कि ऊपर से ओढ़ा गया हो, किसी के दबाव में ये सब चीज़ न की गई हो, तभी सुख प्राप्त होता है। जब फूल खिलता है तो उसके पास जाकर पंखुड़ियों को खोलना नहीं होता है। नदी पर्वतों से उतरती हैं तो अपना मार्ग स्वयं ढूंढ ही लेती हैं।
ऐसे ही उनके मनों में शुभ संकल्प उठे। अपने आप जीवन के कर्तव्य को नियत करें, निश्चित करें और उन्हें पूर्ण करें। एक बार जब वह बहुत बीमार पड़े तो डॉक्टरों ने कहा था कि अगर वह अंडे और मांस का शोरबा लेंगे तो ही वह स्वस्थ हो पाएंगे। उन्हें डॉक्टरों ने बहुत समझाया और कहा कि यदि वह उनकी बात नहीं मानेंगे तो वह अवश्य ही मर जाएंगे। जॉर्ज बर्नार्ड ने डॉक्टरों का आदेश मानने से इनकार कर दिया, लेकिन डॉक्टर भी उनका निर्णय बदलने को तैयार नहीं हुए। डॉक्टरों ने जॉर्ज बर्नार्ड से अंत में कह दिया कि उन्हें बीमारी से छुटकारा नहीं दिलाया जा सकता है। जब जॉर्ज बर्नार्ड की हालत एकदम बिगड़ गई तथा उन्हें लगा कि अब शायद ही जिंदा रह पाएंगे, तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलवाया और कोर्ट के एक वकील को लाने को कहा। वकील के आने पर जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने डॉक्टरों के सामने ही अपनी वसीयत लिखवाई, जिसमें उन्होंने कहा है, मैं आज बर्नार्ड शाह शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मेरी अंतिम इच्छा है जब मैं इस संसार से और अपने इस भौतिक शरीर से आज़ाद हो जाएं, तो जब मेरे शव को कब्रिस्तान ले जाया जाए तो उस वक्त निम्न श्रेणी के मातम मनाने वाले होंगे। सबसे पहले प्रथम पक्षी, द्वितीय भेड़ें, मेमने, गायें और अन्य सभी तरह के चौपाए चार पैर वाले जानवर होंगे। तृतीय पानी में रहने वाले जीव, मछलियों। मेरे साथ कब्रिस्तान तक चलते समय इन जीवों के गले में एक विशेष कार्ड बंधा होगा जिस पर अंकित होगा, लिखा होगा, हे प्रभु, हमारे हित चिंतक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पर दया करना, जिसने दूसरे जीवों की प्राण रक्षा के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को एक महिला ने भोजन के लिए निमंत्रित किया था, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया, जबकि वो उन दिनों काफ़ी व्यस्त थे। जिस दिन उन्हें महिला के यहाँ जाना था उस दिन भी वह कार्य में व्यस्त थे। फिर समय निकालकर वह उसके घर पहुँचे। वह महिला उन्हें देखकर प्रसन्न तो हुई, लेकिन उनके पहनावे को देखकर खिन्न हो गईं और बोली, मेरी गाड़ी में अभी वापस जाइए और वेशभूषा बदल कर आइए। ठीक है, कहकर बस इतना कहा। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ गाड़ी में बैठकर चले गए। ठीक है कहकर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ गाड़ी में बैठकर चले गए। कुछ ही समय बाद वह कीमती वेशभूषा पहनकर वापस आए। वह भोजन स्थल पर गए और जितने भी पकवान बने थे उन सबको अपने कपड़ों पर डाल लिया। अपने कपड़ों पर सब सारा खाना उड़ेल लिया जो कुछ खाना उनको खाने के लिए दिया गया था। वह कहते जा रहे थे, खूब खाओ,
या भोजन अपने कपड़ों से कह रहे थे, तुम्हारे लिए ही ये खाना है। जब लोगों ने देखा तो पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? तो शाह बोले, दरअसल निमंत्रण मुझे नहीं, मेरी वेशभूषा को मिला था, मेरे कपड़ों को मिला था, इसलिए मैं तो वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर वहाँ चुप्पी छा गई। इधर निमंत्रण देने वाली महिला को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। वह जान गई कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी योग्यता से किया जाना चाहिए, न कि उसकी वेशभूषा से। एक बार पिकैडली से बॉन्ड की सड़क पर एक सुंदर महिला उनका बटुआ खाली देख निराश होकर लौट गई। एक प्रकाशक ने कुछ पुराने ब्लॉक खरीद कर स्कूलों में इनाम देने के लिए पुस्तकें तैयार करवाईं। उसने बर्नार्ड शॉ से कहा कि वह ब्लॉकों के नीचे छापने के लिए कुछ कविताएं लिख दें, तो शाह को उनसे धन प्राप्ति की कोई आशा नहीं थी। उन्हें आश्चर्य तो तब हुआ जब इन कविताओं के लिए प्रकाशक के धन्यवाद पत्र के साथ 5 शिलिंग भी प्राप्त हुए। शिलिंग मतलब पैसा। परंतु जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखना नहीं छोड़ा और एक दिन वह इस युग के प्रख्यात नाटककार बन गए। किसी पुरुष या महिला के पालन पोषण की आजमाइश तो एक झगड़े में उनके बर्ताव से होती है। जब सब ठीक चल रहा हो तब अच्छा बर्ताव तो कोई भी कर सकता है। आह, बाघ आपसे प्रेम करेगा, कोई भी बाघ आपसे प्रेम करेगा। खाने के प्रति प्रेम से सच्चा कोई प्रेम नहीं है। सफलता कभी गलती न करने में निहित नहीं होती, बल्कि एक ही गलती दोबारा न करने में निहित होती है। कम्युनिकेशन के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि इसके हो चुकने का भ्रम हो जाना। अगर तुम्हारे पास एक सेब है और मेरे पास एक सेब है और हम इन सेबों का आदान प्रदान कर लें, तो भी हम दोनों के पास एक एक ही सेब रहेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक आइडिया है और मेरे पास एक आइडिया है, एक विचार है, और हम उन विचारों का आदान प्रदान कर लें, तो हम दोनों के पास दो दो विचार हो जाएंगे। जिंदगी खुद को खोजने के बारे में नहीं है, ऐसा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है। जिंदगी खुद को बनाने के बारे में है। गलतियां करते हुए बिताया गया जीवन बिना कुछ किए बिताए गए जीवन की तुलना में न सिर्फ अधिक सम्मानजनक है, बल्कि अधिक उपयोगी भी है। इसे एक नियम बना लीजिए, कभी भी किसी बच्चे को वो किताब पढ़ने को मत दीजिए जो आप खुद नहीं पढ़ें। तुम चीज़ें देखते हो और कहते हो क्यों, लेकिन मैं उन चीज़ों के सपने देखता हूँ जो कभी थी ही नहीं, और मैं कहता हूँ क्यों नहीं थी। जानवर मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों को नहीं खाता। विवेकी व्यक्ति खुद को दुनिया के हिसाब से ढाल लेता है। अविवेकी व्यक्ति इस कोशिश में लगा रहता है कि दुनिया उसके हिसाब से ढल जाए। इसलिए सार विकास अविवेकी व्यक्ति पर निर्भर करता है। जो अपना दिमाग नहीं बदल सकते, वह कुछ भी नहीं बदल सकते। जो लोग कहते हैं कि इसे नहीं किया जा सकता, उन्हें उन लोगों को नहीं टोकना चाहिए जो कर रहे हैं। आप अपना चेहरा देखने के लिए आईना प्रयोग करते हैं। आप अपनी आत्मा देखने के लिए कलाकृतियाँ देखते हैं। अपने साथी प्राणियों के प्रति सबसे बड़ा पाप उनसे घृणा करना नहीं, बल्कि उनसे कोई मतलब न रखना है। यही निर्दयता का सार है। जिस आदमी के दांत में दर्द होता है, वो सोचता है कि हर कोई जिसके दांत सही हैं खुश है। गरीबी से त्रस्त व्यक्ति अमीरों के बारे में यही गलती करता है। वृद्ध लोग खतरनाक होते हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं रहता कि दुनिया का क्या होने जा रहा है। मैंने कभी किसी शेरों को काबू करने वाले व्यक्ति के साहस के बारे में अधिक नहीं सोचा होगा। पिंजरे के अंदर वो कम से कम लोगों से सुरक्षित रहता है। आदमी सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ सकता है, लेकिन वो यहाँ अधिक देर तक रह नहीं सकता। संभावनाएं कई हैं। जब हम एक बार प्रतिक्रिया नहीं
क्रिया करने का निश्चय कर लें। प्रतिक्रिया नहीं, क्रिया करने का निश्चय कर लें। जब कोई आदमी कहता है कि पैसा कुछ भी कर सकता है तो साफ हो जाता है उसके पास बिल्कुल नहीं है। सत्य को कह देना ही मेरा मजाक करने का तरीका है। संसार में यह सबसे विचित्र मजाक है। आमतौर पर आदमी उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होता है जिनका उससे कोई लेना देना नहीं होता है। पुस्तक प्रेमी सबसे धनवान व सुखी होता है। संपूर्ण रूप से त्रुटिहीन पुस्तक कभी पढ़ने लायक नहीं होती। शिक्षा और प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य समस्या समाधान होना चाहिए। संसार में समस्या यह है कि मूढ़ लोग अत्यंत संदेह रहित होते हैं और बुद्धिमान संदेह से परिपूर्ण होते हैं। आपको अच्छा करने का अधिकार बुरा करने के अधिकार के बिना नहीं मिल सकता। माता का दूध शूरवीरों का ही नहीं बधिकों का भी पोषण करता है। आज अध्ययन करना सब जानते हैं, पर क्या अध्ययन करना चाहिए यह कोई नहीं जानता। आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं तथा सुनिश्चित माने आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। कमाए बगैर धन का उपभोग करने की तरह ही खुशी दिए बगैर खुश रहने का अधिकार हमें नहीं है, ऐसा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की माता का नाम लुसिंडा एलिजाबेथ गर्ली था, जो कि लंदन की थी, और इनकी पत्नी का नाम चार्लोटी पाइने था। इनकी शादी 1898 ईस्वी में हुई थी। He got Nobel Prize in Literature. His second wife लिंडा अलेस्टॉन, और इनकी सेकंड पत्नी भी थी ये लिंडा अलेस्टॉन। 1925 में इन्होंने नोबेल प्राइज़, जो कि लिटरेचर के लिए दिया गया था, इनको मिला था। इनके दो बच्चे थे, अमर इडगर और अनिल लॉइस।